नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, यह पहेली इन दिनों खूब चर्चा में चल रही है। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था जिस तरह चल रही है, उसकी तस्वीर आज हम दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर देखने के बाद सरकार के सिस्टम और अधिकारी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर आपको कोई गांव कस्बे की हम नहीं दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर शहरी इलाके की है, जहां शहर के गांधी पथ स्थित बीच मोहल्ले में अवस्थित बच्चन शाह माध्यमिक विद्यालय की यह तस्वीर है, जहां इसी स्कूल में तकरीबन 500 से अधिक बच्चों का नामांकन है और पहले क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई स्कूल में होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस स्कूल में मात्र 2 कमरे हो, उसमें 2 कमरे में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई इसी 2 कमरे में की जाती है। एक कमरे में 3 से 4 क्लास किया जाता है। ऐसे में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों का कहना है कि सरकार को इस विद्यालय की कक्षा को बढ़ानी चाहिए। बच्चों ने बताया कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो दूसरे वर्ग के बैठे दूसरे वर्ग के बच्चे हो हल्ला करते हैं, जिससे हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। मैम लोग पढ़ाती है, लेकिन दिमाग इतना बच्चा लोग हल्ला करता है कि हम लोग को समझ ही में नहीं आता है। हम लोग ये मांग करते हैं कि एक क्लास बना दिया जाए, बच्चा सबको परेशानी ना हुए। अच्छा, क्लास आगे और बढ़ाया जाए? हाँ, बढ़ाया जाए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमृता कुमारी। हम सब लड़का लड़की को शौचालय में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, बच्चा सब बहुत गंदा करके चले जाते हैं। यहाँ पे शौचालय भी नहीं है अच्छा से बना हुआ। कमरा क्या वो कमरा है यहाँ पर? कमरा क्या वो कक्षा है? कितनी क्लास में पढ़ती है तुम? 3। तो क्या परेशानी होती है पढ़ाई लिखाने करने में? हमारे क्लास में 3 क्लास चलता है, बहुत दिक्कत होता है, डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। दिक्कत क्या मांग करती हो? हम सब चाहते हैं कि एक क्लास बना दिया जाए और आगे अच्छा से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सोनी खातून है, मैं वर्ग 7 की छात्रा हूँ। ऐसे में प्रधान अध्यापक ने बताया कि इसकी जानकारी हमने कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई है। कक्षा को बढ़ाने की बात भी कही गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सर है क्या, जो हर एक वर्ग कक्ष में 2 या 3 वर्ग का संचालन किया जाता है। कम बरामदा है, बरामदा पर संचालन होता है। दिक्कतदारी बहुत होती है। कभी कभी बोर्ड पर जब हम लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, खास करके मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है। जब एक वर्ग में पढ़ाते हैं तो दूसरा वर्ग ज़रूर प्रभावित होता है और सब टीचर का भी कंप्लेंट रहता है। लेकिन यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है। विभाग से भी कहा गया है कि भाई हमको मकान, कम से कम मकान दे दीजिए, हर एक वर्ग का अपना अपना कमरा हो और शिक्षक अपना पढ़ाई ठीक से करवा सके। तो कहीं ना कहीं सर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर खिलवाड़ हो रही है यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो सरकार के नज़रिया में इसको हम नहीं कह सकते हैं। काहे तो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, तो पढ़ाई तो होती ही है। लेकिन अगर हर एक वर्ग कक्ष अलग अलग रहेगा बच्चों का, तो उसमें जितना डेवलपमेंट होगा, निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उस बच्चे का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता। तो इसको लेकर क्या क्या आपने किस अधिकारियों से मुलाकात की है कक्षा बढ़ाने को लेकर? यहाँ पर है क्या, जो शहर के मध्य में अवस्थित है, पदाधिकारी लोग तो आते भी हैं। जैसे पहले हम लोग इसमें जो टूटा फूटा मकान है दाहिने साइड में, इधर हम लोग वर्ग का संचालन करते थे। लेकिन डीओ साहब खाली बहुत थे उस समय में। वो आए तो मकान की हालत को देख करके हमको मना कर दिए, कोरोना से पहले। और कोरोना में जो बंद रहा तो उसमें तो और जीर्ण हो गया। ये पानी जम जाता है, इसमें जस्ट बगल में पानी जमा हुआ है, तो थोड़ा सा वो सब प्रभाव है। कितना बच्चा है सर इस विद्यालय में? यहाँ पर 5 से 11 बच्चा इनरोलमेंट है। 250 के करीब बच्चे रहते हैं। कितने तक की कक्षा की पढ़ाई होती है? 1 से 8 तक की। 8 तक की। क्या व्यवस्था इस विद्यालय में होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो सरकार का जो नारा है हर घर शिक्षा, हर नारी नर बच्चे को शिक्षा देना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य है जिस जगह पे हम और आप खड़े हैं, ये शहरी क्षेत्र का मध्य क्षेत्र में है, पूरे शहरी क्षेत्र में आप हैं। और यहाँ का स्थिति ऐसी है कि हमारा बच्चा एक क्लास में, एक रूम में 2 क्लास चल रहा है और हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम 4th में पढ़ रहे हैं, हमको मैडम पढ़ा रही है कि 5th वाली मैडम हमको पढ़ा रही है, और उसमें हल्ला भी हो रहा है, जिस कारण से हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी बुनियादी ढांचा नहीं है
जबकि इस जगह पे बहुत सारा ज़मीन है मध्य विद्यालय का, पहले से भी 2 भवन जर्जर स्थिति में है। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो इसको 1 महीने के अंदर में दुरुस्त करके इसमें बहाल कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।